वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि आपकी टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 6 है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ सकते हैं, जब हमें पता हो कि आपके जो अकाउंट्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इनकी दो तरीके की अप्रोच है हम लोगों के अकाउंट्स में। एक आपकी देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक आपकी मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच तो यूज में नहीं आती है, बट स्टिल हम उनको उन अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। और मॉडर्न अप्रोच यूज की जाती है आजकल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। नाम से ही पता चलता है पर्सनल अकाउंट मींस अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन। पर्सन कौन से, वेदर वो आपके गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हो, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, या फिर मैन मेड हो वो पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हम कोई कंपनी बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो वो अकाउंट जो किसी बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये अकाउंट मैं आप लोगों को बताऊंगी आफ्टर नॉमिनल अकाउंट, जिससे ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी जो मेड बाय गॉड होते हैं पर्सन। तो कौन होंगे? जो नेचुरल पर्सन होते हैं। नेचुरल हम लोगों को पता है, नेम हो गया, नेम ऑफ पर्सन। तो नेम में आपका क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ये सब आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मैंने क्या बताया था? मेड बाय मैन। तो मैन के द्वारा कौन सी बताए क्या क्या बनाया जाता है? जैसे क्लब, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, ये आपके क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बाद समझाऊंगी। तो देख लेते हैं पहले रियल अकाउंट क्या होते हैं। देखिए, रियल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स। तो हमारे अकाउंट्स में दो तरीके के अकाउंट्स माने असेट्स माने जाते हैं, टेंजिबल असेट्स और एक आपका होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी टच्ड और सीन, जिन्हें आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हैं। तो ये हम अपने रूटीन में भी देखते हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर, कैश, एटसेट्रा। ओके। असेट्स, डेटर्स भी हमारे असेट होते हैं, बट वो सबसे पहले क्या है? पर्सनल बंदे, जिन उनका एक नाम है, वो क्रिएट बाय गॉड है, इसीलिए वो किसके अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट दैट कैन नेवर बी टच, उन्हें आप टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। और क्या होगा? हो गया आपका पेटेंट्स एंड ट्रेड मार्क्स एंड सो ऑन, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं आपके? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू प्रॉफिट, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो आपके रिवेन्यू, इनकम, लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चाहे वो पेड हो या रिसीव्ड हो, और आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। इसी तरीके से आपका कोई भी लॉस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गए, सब क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको किसके बाद बताऊंगी? नॉमिनल अकाउंट के बाद, ठीक है। तो ये जितने भी आपके, ये इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये भी जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप इनके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या फिर आप एक्यूड, इनकम एक्यूड होती है हमारी, और ये वर्ड लगा देते हैं, या प्री रिसीव यानी रिसीव्ड इन एडवांस, तो फिर ये आपके कौन से अकाउंट बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आपने रेंट के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया, तो आपको पता चलेगा कि आपको किसी पर्सन को या किसी कंपनी को, किसी को भी रेंट देना बाकी है।
तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको किसी को रेंट या सैलरी जो भी है रेंट देना बाकी है। तो ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपको सिंपल याद रखना है किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के आगे हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड वर्ड लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेट टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी देखिए परचेज भी इसी के अंदर आती है, क्योंकि आप अगर सामान खरीदते हैं तो आपके पास से क्या जाता है, कैश जाता है या फिर क्रेडिटर्स आते हैं। इसी तरीके से सेल्स, ये आपके किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन मिक्स का, जिससे हमें ये समझ में आ जाए। तो देखिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और डिसाइड करते हैं कौन कौन से आपके अकाउंट होंगे। यस, तो देखिए पहला है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। आपका क्या हो गया, असेट। एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी मतलब आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, आपका खर्च हो गया, नहीं नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कोई बंदे होंगे तो पर्सनल अकाउंट। अब आपको केवल पर्सनल अकाउंट याद रखने की जरूरत है, ये कोई जरूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है या रिप्रेजेंटेटिव है। कैपिटल क्या होती है आपकी, कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट होती है क्योंकि ये ओनर से रिलेटेड होती है। ठीक है, मोटर व्हीकल भी क्या होता है आपका, असेट। गुडविल भी आपका असेट होती है। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वो इंटेंजिबल है या टेंजिबल। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, असेट। सैलरी आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड था, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स, पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स आपका नुकसान है, क्योंकि वो आपको, बैड डेट्स का मतलब होता है कि वो डेटर्स जो आपको मनी नहीं देने वाले हैं, तो दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, वेजेस नॉमिनल अकाउंट, रिपेयर नॉमिनल अकाउंट। रमेश अ डेटर, रमेश क्या है, एक बंदा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपका कौन सा हो गया, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने क्या नहीं किए, अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है ये उस बंदे का। परचेज रिटर्न्स, आपका ये लौट के आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स भी आपका क्या हो गया, पर्सनल, क्योंकि ये ओनर से ही रिलेटेड होता है। फ्रेट आपका एक्सपेंसेस हो गया, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। और रिटर्न इनवर्ड आपका क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब हम क्या सीखेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। तो ये आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाएगी अकाउंट्स पे, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स की कितने तरीके होते हैं। तो इसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से समझाऊंगी आपको, जिससे याद रहे कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। देखिए हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी वो, असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये कैपिटल हमारी किस तरीके से आती थी, जितनी भी हमारी इनकम होती थी उन्हें हम ऐड करते थे, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते थे उन्हें हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो दैट मीन्स असेट्स इक्वल्स टू हो गया आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसमें हम ऐड करते थे रेवेन्यू, और आप माइनस क्या करते थे, एक्सपेंसेस, तब जाके हमारी कैपिटल निकलती थी। ठीक है, तो अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने होंगे। असेट्स, असेट्स हम ऊपर सीख चुके हैं। लाइबिलिटी आपको पता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, किसी भी कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो कंपनी को पे करनी होती है, यानी सेकंड नंबर। तीसरा आपका हो गया कैपिटल, कैपिटल आपको पता है कि ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में जो लगाता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल। फोर्थ आगे हो गया आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है गेन होता है आपको या फिर इनकम होती है, दैट इज आपका रेवेन्यू। और ये आपका हो गया एक्सपेंसेस। यानी 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, असेट्स अकाउंट,
लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अकाउंट्स रिलेटेड, फिर सीखेंगे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लैंड, लैंड आपका क्या होता है? असेट। इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्डिंग भी आपका असेट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आपकी इनकम हो गई, तो दैट मीन्स रेवेन्यू। सैलरी, सैलरी हम ये मानते हैं पे करते हैं, पे कर की, तो ये आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए आपका क्या होगा, आप अपने आप सोचिए हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होना क्या चाहिए? लाइबिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी बैंक से जो एक्स्ट्रा मनी निकाला है वो आपने पे नहीं किया है, तो ये आपका क्या हो गया? लाइबिलिटी। डेटर्स आपके असेट होते हैं इस कंसेप्ट में। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपको मनी देना बाकी है। बैड डेट्स आपके क्या हो गया? ऐसे डेटर्स जो आपका पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपका नुकसान हो गया। तो दैट मीन्स ये आपके कौन से वाले हेडिंग में आएंगे? ये आपके आएंगे हेडिंग एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल के अकाउंट के फॉर्म में आएगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है आपका फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपका लॉस हो गया, यानी आपके किसमें आएगा? एक्सपेंसेस हेड में। मोटर व्हीकल्स क्या होते हैं? आपके असेट्स होते हैं। फ्रेट, फ्रेट आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। वेजेस क्या होती है? आप जो लेबर क्लास को पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। गुडविल क्या होती है? गुडविल आपका एसेट होती है, हमने ऊपर पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में। गुडविल क्या होती है? एक ऐसा एसेट होती है जिसे हम देख भी नहीं सकते और ना टच कर सकते, बट एसेट होती है। रिपेयर्स का मतलब होता है कि आपने कुछ रिपेयर करा है, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको समझा दिया, थर्ड आपको खुद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट चलेगी, देखिए आपकी रूल्स की। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अकाउंटिंग, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसको ढंग से समझ सके। देखिए तो किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं बेस लेके चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वही सीखा हुआ है, तो शायद आप इससे जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए अभी मैंने ऊपर निकाला था कि असेट इक्वल्स टू होता है आपका लाइबिलिटीज, और कैपिटल में हम क्या ऐड करते थे? हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल निकलती थी, कैपिटल में हम ऐड करते थे रेवेन्यू, और माइनस क्या करते थे हम लोग? एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हम मैथमेटिकल तरीके से करते हैं। आप एक्सपेंसेस को कहाँ लेके आ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड, यानी असेट्स के साइड। तो असेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बच्चों का एक चीज का मानना होता है कि हम किसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। देखिए हम जो अकाउंट्स में जो भी हम एंट्री करेंगे, हम बिजनेस के अकॉर्डिंगली करते हैं, बट क्योंकि बिजनेस एक जो आप क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल है, हालांकि सेपरेट एंटिटी है बट आर्टिफिशियल है, तो जो ओनर होता है वो बिजनेस के बिहाफ पर एंट्री करता है। तो दैट मीन्स आप एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? ऑलवेज आपका जो थिंकिंग प्रोसीजर होना चाहिए वो किसके प्रोसेस होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस के तरीके से सोचेंगे। ठीक है। अब हम इसमें देखते, देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी तब मैंने ये बताया ही था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू होना चाहिए? राइट हैंड साइड के। तो अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है। तो जब भी आप एंट्रीज करेंगे, आपको ये देखना होगा डेबिट या क्रेडिट, तो आपको इन 5 अकाउंटों पे ही ध्यान देना है। कैपिटल, असेट, आपका रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए डेबिट साइड है, असेट और एक्सपेंसेस, ये दोनों डेबिट साइड है। तो अगर आपके असेट एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, असेट एंड एक्सपेंसेस क्या होंगे? आपके इंक्रीज होंगे, तो ये अपनी साइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप डेबिट साइड में ही आपको लिखना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं और बढ़ाना है आपको। तो कभी भी असेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होंगे? आपके डेबिट साइड। और अगर आपकी लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू ये आपकी इंक्रीज होती हैं या दी हुई हैं,
तो वो किस में मानी जाएंगी, वो क्रेडिट साइड में ही मानी जाएंगी। तो बस यही आपको रूल याद रखने हैं। चार, ये आपके 5 अकाउंट्स ध्यान रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से वाइस एंड वर्सा है। अगर आपके एसेट एंड एक्सपेंसेस लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड असेट्स डिक्रीज होंगे, देखिए अब डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यानी हट रहे हैं, हट रहे हैं यानी अपनी जगह से वो हट रहे हैं, हट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उनकी जगह थी, क्या थी उनकी जगह, डेबिट साइड, अब वो उससे कम हो हट रहे हैं तो यानी क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू डिक्रीज हो रहे हैं, अब ये भी डिक्रीज हो रहे हैं यानी ये भी अपनी जगह से हटेंगे, तो इनकी जगह क्या थी, क्रेडिट, तो ये हटेंगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना इसमें समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपकी क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले ही बोला था इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक काम कीजिए, सबसे इजी तरीका है कि आप ये लिख लीजिए, असेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू क्या है आपका, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और प्लस रेवेन्यू। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो देखते हैं फर्नीचर अकाउंट। पहले मैंने कहा था कि आपको ये देखना इन पांचों में से क्या है, फर्नीचर क्या है, असेट, और असेट की साइड क्या है, डेबिट। इंक्रीज होगा तो ये क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा। हमने ऊपर पढ़ा था अगर कोई ये जितने 5 अकाउंट है अगर वो इंक्रीज होते हैं वो अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, बट अगर वो डिक्रीज होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, रिवर्स। हमसे पूछा क्या गया, इंक्रीज पूछा है तो हमें इंक्रीज पर ही ध्यान देना है। मोहन क्या, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब आपका क्या हो गया, वो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो यानी वो उसका प्लेस क्या था, क्रेडिट, तो क्या रहेगा, क्रेडिट। सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो क्या पोजीशन थी उनकी, डेबिट। ठीक है, और क्या थी, सैलरी, एक्सपेंस लिख देंगे आप। परचेज, परचेज भी क्या होता है आपका एक्सपेंस, परचेज क्या होता है आपका एक्सपेंस, बढ़ रहा है तो वो अपनी ही साइड रहेगा, दैट इज डेबिट। सेल्स, सेल्स क्या है आपकी इनकम यानी रेवेन्यू, और रेवेन्यू है बढ़ रहा है तो अपनी जगह रहेगा, दैट इज क्रेडिट। उसके बाद आ जाइए इंटरेस्ट, पे कर रहे हैं यानी एक्सपेंसेस है और बढ़ रहा है तो वो अपनी ही साइड रहेगा, दैट इज डेबिट। सोहन क्या, क्रेडिटर, तो पहले आप उसका प्लेस डिटरमाइन कीजिए। क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का प्लेस क्या होता है, क्रेडिट, तो वो बढ़ता है तो कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड ही रहेगा। राम क्या, डेटर, डेटर मतलब असेट, और असेट क्योंकि इंक्रीज पूछा है तो हमें उन्हें उनकी ही जगह देनी है, तो असेट की इंक्रीज साइड क्या होती है, डेबिट, तो आपका ये असेट हो गया और इसकी साइड क्या है आपकी, डेबिट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हमें बस ये 5 जो मैंने वर्ड लिखे इन्हें ही ध्यान रखना है और आपको कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इन 5 हेडिंग में से वो किस हेडिंग को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब अब हमें रिवर्स करना होगा पोजीशन को। कैश असेट होता है, कैश का होता है असेट, पर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी पोजीशन हमें रिवर्स करनी होगी यानी डेबिट की जगह क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है और इसकी पोजीशन क्या होती है, क्रेडिट, बट डिक्रीज हो रहा है तो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, दैट इज डेबिट। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आपने पे की है सैलरी तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, बट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा आपका ये क्रेडिट। ठीक है, थर्ड ये आपका हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी सॉरी आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो ये लाइबिलिटी वर्ड लिखेंगे, एक्सपेंसेस नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी और आप इसे पे कर रहे हैं तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस लिखते ही गलत हो गया। तो वर्ड था आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी यानी सैलरी पे करनी बाकी रह गई थी उसे पे कर रहे हो आप, तो ये क्या थी आपकी लाइबिलिटी, और डिक्रीज का मतलब इसकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी आपको, डेबिट। ठीक है, फिर है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, सेम बात है, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, आप पे कर रहे हो यानी कि क्या डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो तो डेबिट हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस, टाइम से पहले इंश्योरेंस पे कर दिया तो वो आपका असेट बन गया, और अगर आपका असेट बन गया डिक्रीज में उसकी पोजीशन रिवर्स होगी और हमारी असेट की पोजीशन क्या होती है, डेबिट, तो यानी क्या करना पड़ेगा उसे, क्रेडिट।
इसी तरीके से मोहन प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस है, दैट मीन्स कैपिटल, और कैपिटल की पोजीशन क्या होती है, क्रेडिट, बट डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स करनी पड़ेगी पोजीशन, दैट इज डेबिट। तो अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसी तरीके से देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, इसको भी चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, वही आपको 5 वर्ड याद रखें। इंक्रीज इन रिवेन्यू, बढ़ रहा है तो रिवेन्यू की जो पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, और क्या होती है उसकी, क्रेडिट। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम हो रहा है यानी इसकी पोजीशन रिवर्स करनी चाहिए, वैसे क्या होती है डेबिट, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब आपका क्या ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स की पोजीशन क्या होती है, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, ड्रॉइंग्स क्या होता है कैपिटल में से माइनस, और कैपिटल की पोजीशन क्या होती है आपकी, क्रेडिट। तो यानी क्या होगा, डिक्रीज, ड्रॉइंग्स मतलब होता है डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, आपको इसकी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ेगी, दैट इज डेबिट। द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, यानी आप और कैपिटल लेके आ रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, दैट इज क्रेडिट। अब बस हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टी शेप अकाउंट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो देख लेते हैं, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए हम जो एंट्री करते हैं हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम ये देखते हैं कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखो अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छी कर रखी तो आराम से होगा। देखो मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो बिजनेस में क्या आया, तो आप यहाँ पर देखिए बिजनेस में क्या आया, फर्स्ट एंट्री में यहीं पे करती हूँ, तो बिजनेस में आया कैश और बिजनेस में क्रिएट हो गई कैपिटल। तो दो चीज आई है हमारी, अब इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। कैश हमारा असेट होता है तो इसकी पोजीशन क्या होगी आपकी डेबिट, और कैपिटल की पोजीशन क्या होगी क्रेडिट। दूसरा, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, तो देखिए बिजनेस में क्या आया, बिजनेस अगर आप बिजनेस कुछ भी से अगर सिंपल वे में भी जा रहे हैं आप फर्नीचर खरीदने, तो आपके पास कौन सा असेट किसके आया बिजनेस में, फर्नीचर, तो फर्नीचर असेट है तो डेबिट होगा। और बिजनेस में से क्या गया होगा फर्नीचर खरीदने के लिए, कैश, कैश का होता है हमारा असेट, बट वो जा रहा है यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी क्रेडिट। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, देखिए दो ही चीज हुई, हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आए यानी परचेज आई है, खर्चा हो गया हमारा, तो परचेज हमारा एक्सपेंसिस होता है तो दैट मीन्स वो क्या होगी डेबिट। बट आपने क्या किया है, नाम आया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्यों, आपने पेमेंट नहीं किया है अंशुल को, तो अंशुल आपकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिट हो गया, और लाइबिलिटी की पोजीशन क्या होती है क्रेडिट अगर बढ़ती है तो। फोर, फिर पेड टू हिज क्रेडिटर, पेड क्या पे करोगे आप, कैश पे करोगे, तो बिजनेस जब कैश पे करेगा तो बिजनेस का कैश कम होगा यानी असेट कम हो रहा है, और असेट कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। और क्या कम हो रहे हैं, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी की पोजीशन क्या होती है वैसे क्रेडिट, पर कम हो रही है तो क्या हो जाएगी डेबिट। फिफ्थ, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, दो ही मेन वर्ड है, हमें कोई मतलब नहीं हम किसको पे कर रहे हैं, दो वर्ड है पेड और सैलरी। आप पे कर रहे हो यानी आपका मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस अगर सैलरी पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है और कैश का होता है आपका असेट, असेट जा रहा है यानी कम हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है। बट एक्सपेंसेस क्या है आपका सैलरी, आपका एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होता है आपके डेबिट, तो सैलरी क्या हो जाएगा डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिक्स है पेड रेंट, ये भी आपका इसी तरीके से होगा जैसे आपने सैलरी का किया है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोई चीज तो है नहीं कोई हमें उठा के देगा जी इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट किस फॉर्म में मिलेगी कैश में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कौन सा सेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, और क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव किया इसलिए बढ़ रहा है, यानी इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा रिवेन्यू, और बढ़ रहा है यानी इंटरेस्ट क्या है आपकी रिवेन्यू, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो ये आपके हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखनी है, पर एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं किसमें आपका
ट्रेडिशनल अप्रोच में भी। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट होते हैं, तो आप मिक्स करके भी याद कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच और किसको मॉडर्न अप्रोच को भी आप मिक्स करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट, रियल अकाउंट के लिए रियल अकाउंट के लिए क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि बिजनेस में क्या आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में क्या आया डेबिट और बिजनेस से क्या गया क्रेडिट। पर्सनल डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जिस बंदे को मिला है उसे आप डेबिट करेंगे और जिसने दिया है आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, लास्ट होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा है कि आप इसे मॉडर्न अप्रोच में भी लगा सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट ये ज्यादा इजी बैठेगा, आप मॉडर्न अप्रोच में भी साथ में लेके चलेंगे इसको। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आपके जितने भी हैं वो क्या होंगे, क्रेडिट होने चाहिए। तो कहीं भी आपको अगर दिक्कत होती है, वैसे तो मॉडर्न अप्रोच से सब हो जाता है, बट आप दोनों अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको करना चाहें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।